हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन। इसका एडजस्टमेंट एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। जब आपको मेंबर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं और एक जब आपको मेंबर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होते। जब मेंबर्स गिवन होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसका एडजस्टमेंट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको मेंबर्स गिवन नहीं होते। क्वेश्चन करने से पहले हम इसका एडजस्टमेंट सीखते हैं कि इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलो शुरू करते हैं। जब आपके एग्जाम के अंदर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पूछा जाएगा तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना के दे रखा होता है और उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया वो गिवन होता है और नीचे एडजस्टमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं आपको, यानी कि कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है और कुछ जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में मिल चुका होता है। जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी गिवन होता है और आपको करंट ईयर का भी गिवन होता है। जो एडवांस है वो प्रीवियस ईयर का भी गिवन होता है और करंट ईयर का भी गिवन होता है। इनका एडजस्टमेंट कैसे करना होता है उसके लिए पहले आप एक रूल याद करो, यानी कि रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर क्या था, आपको अकाउंटिंग पीरियड का ध्यान रखना था। यानी कि जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो जो सब्सक्रिप्शन आपने लिखना होता है वो सिर्फ लिखना होता है करंट ईयर से रिलेटेड, यानी कि करंट ईयर के अंदर जो आपने अर्न कर लिया हो, चाहे आपको कैश में मिला हो चाहे रिसीव ना हुआ हो। तो उसको फाइंड करने के लिए देखो आपको इन दोनों वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। जो आउटस्टैंडिंग है पहले इसको समझते हैं। जो आउटस्टैंडिंग है इसका मीन होता है कि ऐसी इनकम या ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपने अर्न तो कर लिया पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी कि आप अर्न इसको कर चुके हैं। तो अर्न कर चुके हैं इसका मीन आपने अर्न इसको पहले किया था तभी तो ये आपका आउटस्टैंडिंग हुआ, यानी कि आउटस्टैंडिंग का जो रिलेशन होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है। इसी तरीके से एडवांस यानी कि ऐसा सब्सक्रिप्शन जो अभी तक आपने अर्न नहीं किया, यानी कि अभी तक एक्यूर्ड नहीं है, ड्यू नहीं हुआ और आपको पहले ही रिसीव हो गया, उसी को बोलते हैं एडवांस। एडवांस का मीन होता है यानी कि नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड इनकम आपको पहले ही मिल चुकी है, इसलिए एडवांस का जो रिलेशन होता है वो हमेशा नेक्स्ट पीरियड से होता है और आउटस्टैंडिंग का जो रिलेशन होता है हमेशा प्रीवियस ईयर से होता है। तो देखो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। देखो भाई, अपने को वो आइटम्स ऐड करनी होती है जिसका रिलेशन किसके साथ हो, करंट ईयर के साथ, और जिसका रिलेशन करंट ईयर के साथ ना हो उस आइटम को क्या करना होता है, माइनस, यानी कि कुछ यहाँ पे प्लस होंगी कुछ यहाँ पे माइनस होंगी। देखते हैं, अगर आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है कौन से पीरियड का भी, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे क्योंकि उसका रिलेशन किसके साथ था, प्रीवियस पीरियड के साथ, यानी कि पिछले साल वो क्या था, आउटस्टैंडिंग था, उसकी पेमेंट आपने कब की होगी, इसी ईयर की होगी, इसलिए वो पेमेंट थी पिछले ईयर से रिलेटेड, पेमेंट आपने अब कर दी, उसको क्या कर दो, यहाँ से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आपको एडवांस गिवन होगा कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस था तो उसका रिलेशन इसके साथ ही होगा, यानी कि यहाँ की इनकम थी आपको रिसीव यहाँ होगी तो ये इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस हुआ तो, यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपने क्या करना है, माइनस, प्रीवियस ईयर का एडवांस आपने क्या करना है, प्लस। क्लियर है। इसी तरीके से करंट ईयर के आइटम से देखो कैसे रिलेशन करना है हमने। इसी तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का दे रखा है, देखो है तो करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपने अर्न कर लिया और आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको प्लस करोगे क्योंकि करंट ईयर का है। इसी तरीके से अगर आपको करंट ईयर का एडवांस दे रखा है तो एडवांस का रिलेशन हमेशा किसके साथ होता है, नेक्स्ट पीरियड के साथ होता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन नेक्स्ट पीरियड के साथ है, इसलिए यहाँ पे जो आपको एडवांस दे रखा है करंट ईयर का वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपको जो अमाउंट गिवन होगी आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो कर दोगे। क्लियर है। चलो इसको फार्मूले से देखते हैं कि आप किस तरीके से उसका एडजस्टमेंट लिखोगे। आपको सबसे पहले देखो फाइंड क्या करना है, सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, की वो सब्सक्रिप्शन फाइंड करना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले रिसीव, जो कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होगा, सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे। और वो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो मिक्स होता है, यानी कि आपको करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, तीनों का मिक्स आपको ये दे रखा होता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठा के इसको यहाँ नोट कर देंगे।
उसके अंदर ऐड करना है कौन सा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। देखो करंट ईयर का ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो है तो करंट ईयर का ही, उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो एडवांस होगा प्रीवियस ईयर का, देखो पिछले साल वो एडवांस था, पिछले साल एडवांस था, अर्न आपने उसको इस ईयर किया है, तो वो आपकी इनकम इसी ईयर से रिलेटेड है, इसलिए उसको भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, जो सब्सक्रिप्शन आपका पिछले साल प्रीवियस ईयर के अंदर क्या था, पेंडिंग पड़ा था, उसकी पेमेंट आप कब करोगे, इसी साल करोगे, तो इस साल की सब्सक्रिप्शन के अंदर उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर से रिलेटेड आपका सब्सक्रिप्शन था। उसके बाद आपको एडवांस दे रखा होगा करंट ईयर का, इसको भी क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि नेक्स्ट ईयर का हम इसी ईयर ले चुके हैं, तो वो तो नेक्स्ट ईयर का है, उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी एडजस्टमेंट करने के बाद, उसको आप कहाँ शो कर दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन भी पूछा जा सकता है कुछ एडजस्टमेंट देके कि आप बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन की है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा लेवल का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या पूछा गया अपने से, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी कि जो यूथ क्लब का आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपसे क्या पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा गया है। चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे रखा है, ये आपकी रिसिप्ट साइड होगी, ये आपकी पेमेंट साइड होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एडजस्टमेंट भी गिवन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके एडजस्टमेंट हो गए, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और यहाँ पे आपसे पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अपने को शुरुआत कहाँ से करनी होती है, डायरेक्ट चलते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। तो पहले चलेंगे अपने एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट के अंदर अपने देखते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट गिवन है। सबसे पहले नाम आ रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंदर भी बात हो रही है सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन का नाम आ गया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सब्सक्रिप्शन पर मार्क कर लेंगे कि इसका एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है, जिस जिस चीज़ का एडजस्टमेंट है उस पर अपने मार्क करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स मटेरियल की बात हो रही है, तो ये पेमेंट साइड में आपको दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, इस पर भी मार्क कर लेंगे कि इसका भी अपने को एडजस्टमेंट गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का पॉइंट आ गया, तो अब हम फर्नीचर पे भी टिक कर लेंगे। ये आपको यहाँ दे रखा है फर्नीचर, यानी कि जो जो एडजस्टमेंट गिवन थे उस पर हमने स्टार मार्क कर लिया, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो अपने को ये पहले ही मालूम होगा कि इसका एडजस्टमेंट गिवन है, तो उसका एडजस्टमेंट साथ में करना है। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट रेड कर लिए, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये डेबिट साइड एक्सपेंडिचर हो गए, अमाउंट इनकम और अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, सबसे पहले इसका बनाएंगे फॉर्मेट रेडी है। फिर वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख देख के अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या क्या नोट करना है उसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट साइड देखो, जो आपकी रिसिप्ट साइड होती है वो आपकी इनकम साइड होती है, क्योंकि जो भी आपकी इनकम होगी वो आपको रिसीव हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी पेमेंट साइड होती है वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेंसेस साइड में नोट किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर मिक्सअप इनकम और मिक्स आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कौन से, कैपिटल नेचर के भी हैं, रेवेन्यू नेचर के भी हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस और इनकम नोट की जाती है, रेवेन्यू नेचर की नोट की जाती है। फर्स्ट आइटम देखो अपने को दे रखा है सब्सक्रिप्शन, इस पे स्टार मार्क किया है, इसका एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट देखो आपको यहाँ तो
अलग अलग दे रखी है, लेकिन मिक्सअप अमाउंट कितनी दे रखी है 63,300। तो हम उस अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे 63,300, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट गिवन है, हमने इस पर मार्क करा है। ठीक है, तो अब हम इसका एडजस्टमेंट रीड करते हैं, क्या दे रखा है एडजस्टमेंट। ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन आपको जो था, एक मिनट इसको इरेज कर ले जो मार्क किया हुआ है। देखो यहाँ पे अपने को बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018। 31 मार्च को ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो यानी कि ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और एडजस्टमेंट में सीखा कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो उसको क्या किया जाता है, ऐड करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का है। तो हम इसको ऐड कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 16,200, इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। उसके बाद कह रहा है 1200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 2016-17, यानी कि लास्ट ईयर की बात हो रही है। कह रहा है लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी 1200 का पेंडिंग है। देखो स्टिल इन एरियर यानी कि अभी भी 1200 का सब्सक्रिप्शन आपका पेंडिंग है। इसका मीन करंट ईयर में कुछ मिल भी गया होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं। ये देखो 2016-17 का जो सब्सक्रिप्शन था वो आपको 1500 रिसीव भी हो चुका है। आपको 1500 जो रिसीव हुआ है वो कौन से ईयर का है, वो पिछले साल का है, जो कि इस साल आपको रिसीव हुआ है। 1500 आपको मिल चुका है और कह रहा है 1200 अभी भी पेंडिंग चल रहा है। तो पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 2700। तो 2700 को लेस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल का था। आउटस्टैंडिंग जो है ये प्रीवियस ईयर का 2700 क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है उसके अंदर आपको 2018-19 यानी कि 1800 का आपको करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग गिवन है। तो करंट ईयर का यानी कि कितना गिवन है, जो सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं एडवांस, ये अगले साल का मिल चुका है, तो ये क्या होगा एडवांस है। तो एडवांस जो करंट ईयर का एडवांस होता है उसको क्या कि करते हैं, लेस करते हैं। तो करंट ईयर के एडवांस को यहाँ पे लेस कर देंगे, माइनस एडवांस करंट ईयर का 1800। और आपको पिछले साल का कोई भी एडवांस गिवन नहीं था। ये एडजस्टमेंट करने के बाद यानी कि इस दो आइटम को इस 16,200 को प्लस करेंगे और इन दो आइटम को माइनस करेंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 7500। ये आपका सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसके बाद गिवन है भी डोनेशन। उसके बाद आपको गिवन है डोनेशन, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है बिलियर्ड्स टेबल, यानी कि डोनेशन तो मिला है लेकिन बिलियर्ड्स टेबल को बनाने के लिए मिला है। यानी कि कौन सा डोनेशन हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, जो कि आपका कैपिटल नेचर का होता है। इसको कहाँ नोट किया जाता है, बैलेंस शीट में नोट किया जाता है। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट आइटम को आपको दे रखी है एंट्रांस फीस, यानी कि एडमिशन की फीस। एडमिशन की फीस कहाँ आती है, रेवेन्यू नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। चलो इसको नोट कर देंगे, बाय एंट्रांस फीस 1100। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, यानी कि आपने ओल्ड मैगजीन को सेल कर दिया, न्यूज़पेपर हो मैगजीन हो इसको सेल करते हैं, तो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। तो ये इनकम भी आपकी नोट हो जाएगी। इसको लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 4500। ठीक है, ये आपकी सारी इनकम नोट हो चुकी है। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। सबसे पहले आपको दे रखी है सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट नोट करते हैं एक्सपेंस साइड में। लिखेंगे 2 सैलरीज 31,500। नेक्स्ट क्या आइटम गिवन है, पोस्टेज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1250 आ जाएगा ये आपका। इसको नोट कर देंगे 2 पोस्टेज 1250। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। आपको रेंट गिवन है, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 9000 का रेंट गिवन है, ये भी नोट कर देंगे। इसको लिखेंगे 2 रेंट 9000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम रीड करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसका भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो 14,000 ये भी एक्सपेंस साइड में नोट कर देंगे डायरेक्ट। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे स्टार मार्क करके दे रखा है आपको, यानी कि इसका एडजस्टमेंट गिवन था
तो अपने एडजस्टमेंट रीड करते हैं। क्या एडजस्टमेंट गिवन था इसका, कह रहा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग, यानी कि एट द बिगिनिंग मतलब आपको ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और आपको क्लोजिंग भी दे रखा है। यानी कि 3000 जब आपका ईयर शुरू हुआ तो आपके पास 3000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से था, और 4500 जब आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया तो 4500 का आपके पास रिमेनिंग रह गया था। और जो पेमेंट साइड में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट साइड में मतलब आपने पेमेंट की थी, तो पेमेंट क्यों की, क्योंकि आपने 11,500 का आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा। यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आपको परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल की कौन सी आइटम वहाँ लिखी जाएगी, जो आपने कंज्यूम कर ली, यानी कि जितना यूज़ आपने उसका कर लिया वही लिखेंगे, क्योंकि करंट ईयर के अंदर जितना एक्सपेंसेस करंट ईयर का होता है वही नोट करते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन कैसे फाइंड की जाती है, कंजप्शन फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, जो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कितने का गिवन है ओपनिंग स्टॉक, 3000। फिर इसमें प्लस करेंगे परचेज, जो आपने परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज कितनी की है भाई, स्पोर्ट्स मटेरियल की है 11,500, तो ये नोट कर देंगे हम 11,500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल, 0 0 5 4 और 1। ठीक है, फिर यहाँ से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास लास्ट में स्टॉक था उसको लेस किया जाएगा। तो कितना था 4500, तो 4500 को यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपके पास कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 10,000 का आपके पास, जो कि आपने कंजप्शन किया है। ठीक है, अगर ये कंजप्शन कैसे फाइंड करते हैं अभी भी समझ में नहीं आया, तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, बड़ा ही नॉर्मल एग्जांपल है, यानी कि आप घर पे खाना खाने के लिए बैठे। ठीक है, जब आपने खाना शुरू किया तो आपकी थाली के अंदर 2 रोटी पड़ी थी। ठीक है, आपके पास शुरू के अंदर 2 रोटी पड़ी थी, आपने 3 रोटी और मंगवा ली। ठीक है, और जब आपने खाना फिनिश कर दिया तो उसके अंदर 1 रोटी आपने थाली के अंदर छोड़ दी। तो कंजप्शन, यानी कि आप कंजप्शन कौन सा होगा, जो आपने खा ली वो आपका कंजप्शन है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करो, बताओ आपने कितनी खाई रोटी, कैसे फाइंड करेंगे कि जब खाना शुरू किया 2 रोटी पहले से थी, 3 और मंगवाई, टोटल कितनी होगी 5 रोटी। 5 में से 1 आपने थाली के अंदर रिमेनिंग छोड़ दी, 5 में से 4 माइनस करो, सॉरी 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितनी बची 4, यानी कि आपने 4 रोटी खाई। ये 4 रोटी खाई आपने, यही आपका क्या है, कंजप्शन है। और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आपने और मंगवाई, परचेज की, ये आपकी परचेज होगी, और माइनस कर दी, जो रिमेनिंग रहेगी, रिमेनिंग आपका क्लोजिंग स्टॉक है। यही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई करके आपके स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजप्शन फाइंड कर लिया कि स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजप्शन कितना हुआ, 10,000 का। इस 10,000 को हम एक्सपेंसेस साइड में दिखा देंगे, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक 3000, प्लस करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और आपका कंजम्पशन आ जाएगा 10,000 का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। उसके बाद क्या एक्सपेंस दे रखा है, मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नोट कर देंगे इसको, लिखेंगे मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस 3100। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है फर्नीचर, तो फर्नीचर तो भाई आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, फर्नीचर की अमाउंट तो नहीं आएगी, लेकिन इस पर स्टार मार्क कर रखा है, इसका एडजस्टमेंट है। तो इसका क्या एडजस्टमेंट था, डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर पे 10% का। तो डेप्रीशिएशन तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसको नोट कर देंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। कैसे फाइंड करेंगे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, आपको फर्नीचर कितना परचेज किया, 20,000 का। कब परचेज किया, 1 अक्टूबर 2017, यानी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया और अक्टूबर में किया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ आपने फर्नीचर यूज़ किया, 6 मंथ तक आपने फर्नीचर यूज़ किया, और 20,000 का आपका फर्नीचर था। ठीक है, आपके पास 20,000 का फर्नीचर है, देखो भाई आपके पास जब आपने फर्नीचर जो परचेज किया वो 20,000 का है, उस पर डेप्रीशिएशन कितना बोला है, 10% चार्ज करना है। तो 10% चार्ज करना है, तो यहाँ लिखेंगे 10% चार्ज करना है।
और आपने कितने मंथ यूज़ किया उसको, 12 में से 6 महीने के लिए यूज़ किया आपने। तो यहाँ से फाइंड कर लो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो 1000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस 1000 को यहाँ पे नोट कर देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं, क्या गिवन है। नेक्स्ट आइटम है भी आपकी 10% इन्वेस्टमेंट। अब देखो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, ये भी आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंस नोट नहीं किए जाते, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10% इन्वेस्टमेंट है, इस पर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी रेवेन्यू इनकम होगी। तो और आपने इन्वेस्टमेंट कब किया, 1 अक्टूबर को किया 70,000 का। ठीक है, आपने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, पहले बाय में लिखेंगे इनकम, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 70,000 का आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, 10% उस पर इंटरेस्ट मिलना था, कितने मंथ के लिए मिलेगा, 6 मंथ के लिए। तो आपको इंटरेस्ट कितना रिसीव हो जाएगा, 3500 का आपको इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारी इनकम नोट होगी, सारे एक्सपेंसेस नोट हो गए, एडजस्टमेंट हमने पहले ही मार्क कर रखे थे, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फाइनल आंसर फाइंड करते हैं। फाइनल आंसर फाइंड करते हैं भाई। इनकम का प्लस करेंगे आपके पास अमाउंट आएगी 80,050। ठीक है, यानी कि आपके पास अमाउंट आ जाएगी 80,050, इनकम साइड का टोटल आ जाएगा। ऐसे ही हम एक्सपेंस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ तक आपके ये एक्सपेंस दे रखे हैं, सारों का टोटल करेंगे। जो भी आपके पास इसको ऐड करने से जो भी आंसर आएगा उसको इस इनकम से माइनस कर दिया जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10,200। ये आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं और सब्सक्रिप्शन के दोनों एडजस्टमेंट, एक आपको जब मेंबर गिवन होते हैं वो क्वेश्चन करवाया और एक जब आपको मेंबर गिवन नहीं होते वो वाला क्वेश्चन करवाया। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार इसकी वेटेज है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस चैप्टर की, इस टॉपिक की मैंने 3 वीडियो अपलोड की है, तीनों को सीरीज वाइज देखना और आपका ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बड़े आराम से कर पाओगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उसका भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। बस लास्ट टॉपिक आपका वही बचा है इस चैप्टर के अंदर, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।